हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली क्लास में क्लास 6 में अपने रेखीय समीकरण के बारे में पढ़ा था, चर अचर राशियों के बारे में पढ़ा था। तो हम एक बार और चर और अचर राशियों को जान लेते हैं। देखिए, एक होती है चर और एक होती है अचर। ठीक है। चर राशि वो होती है जिसका मान निश्चित नहीं होता है, मान निश्चित नहीं होता है। ठीक है। और अचर राशि क्या होती है? जिसका मान निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए एक टोकरी है। ठीक है। इसमें मैंने कह दिया कि x सेब हैं, तो आप कितना समझेंगे? x कुछ भी हो सकता है, 4 सेब, 5 सेब, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन अगर मैं कहती हूँ एक टोकरी में 7 सेब हैं, तो 7 मतलब आप 7 ही काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ही होंगे। x का मान कुछ भी हो सकता है भाई। तो ये चर राशि है। चर मतलब बदलती रहती है, चरती रहती है भाई। और 7 जो है ये अचर है। ये भाई किल्ला गाड़ के बैठी है कि मैं तो इतनी हूँ तो इतनी ही रहूंगी। हम काउंट कर सकते हैं इसे, लेकिन चर राशियों को हम काउंट नहीं कर सकते। उसका मान प्रश्न के हिसाब से बदलता रहता है और इसका हमें मान निकालना होता है। इसका हमें अचर मान निकालना होता है। इसको अचर राशि के रूप में इसका हमको रिजल्ट निकालना होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे कहा जाए कि मेरे पास कुछ रुपए हैं, और अगर मेरे पास कुछ रुपए हैं, तो आप क्या समझेंगे? कुछ रुपए का मतलब क्या? कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। 10 20 50 100 1000 कुछ भी हो सकते हैं। तो ये जो कुछ है ना, इसको हम चर राशि में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम लिखते हैं मेरे पास x रुपए हैं। ठीक है। x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, a b c हो सकता है, अ ब स हो सकता है। ठीक है। तो जनरली हम x y z का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इन्हीं चर राशियों का इस्तेमाल करके हम रेखीय समीकरण बनाते हैं। रेखीय समीकरण क्या होता है? जिस समीकरण में चर की घात एक होती हो। जैसे मान लीजिए कोई समीकरण है 5x + 3 = 20। ठीक है। एक समीकरण मान लिया हमने, तो यहाँ पे x की घात 1 है। ठीक है। अगर यही होता 5x की घात 2 धन 3 बराबर 20, तो ये रेखीय समीकरण नहीं है, ये रेखीय समीकरण है। तो हम इसी तरह के समीकरण बना के इससे जुड़े प्रश्नों को हल करेंगे। और इस समीकरण के द्वारा हम संख्या, ठीक है, आयु, ज्यामिति जो रेखागणित के सवाल होते हैं, कभी कभी कोण वगैरह निकालना होता है, ज्यामिति, समय दूरी, वो चाल संबंधित प्रश्नों का हल करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रेखीय समीकरण को हल करने के लिए पहले हम एक तराजू का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है। मान लीजिए ये एक तराजू है। ठीक है। ये तराजू है, इसमें आपको कुछ सामान रखना है। तो इसको आपको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए जितना सामान इधर होना चाहिए, जितने वजन का, उतने ही वजन का कोई सामान इधर होना चाहिए। वो सेम सामान भी हो सकता है, कोई दूसरा भी हो सकता है। तो यही समीकरण, यही जो तराजू वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपको इस रेखीय समीकरण के सवालों को हल करने में मदद करेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास x रुपए हैं और उसमें 5 रुपए जोड़ने पर वह 50 हो जाते हैं। ठीक है, 50। तो यानी कि ये और ये बराबर हैं। क्या कहा गया? मेरे पास कुछ रुपए हैं और 5 रुपया और जोड़ने पर वो 50 रुपये हो जाते हैं। यहाँ वजन की बात नहीं है ना, ओरिजिनल तराजू तो नहीं है। हम इस कंसेप्ट को मान रहे हैं कि तराजू हमने मान लिया है और मेरे पास x रुपए हैं, तो उसमें मैंने 5 रुपये जोड़े तो 50 हुए। अब ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है। और हाँ, इस समीकरण को हल करते हुए हम एक जादुई दरवाजा भी देखेंगे आगे चल के देखेंगे। पहले इसको क्लियर कर लें। अब क्या होता है, अक्सर पूछा जाता है कि मान लीजिए कोई संख्या है। ठीक है। जैसे एक प्रश्न मैं छोटा सा लिखती हूँ, कोई संख्या 5 का 3 गुना है, तो संख्या ज्ञात करना है। ठीक है। तो
कोई संख्या, माना वह संख्या x है, मानना पड़ेगा, मानना तो है, क्योंकि हम ऐसे तो आप मौखिक कर सकते हैं 5 का 3 गुना, 5 गुणे 3 15 हुआ, लेकिन जब हमें अलग तरह के सवाल करने होते हैं, जैसे उम्र वाले करने होते हैं, दूरी वाले करने होते हैं, तो ये जो तुक्का है ये काम नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मानना ही पड़ेगा, माना वह संख्या x है। तो x किसके बराबर है भाई? कोई संख्या 5 की 3 गुना है, 5 का 3 गुना, तो x किसके बराबर है? 5 के 3 गुने के, 5 गुणे 3, तब यहाँ पे x का मान आएगा 5 3 15। समझ में आया आपको ये? चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए ये प्रश्न है, रमेश के पास कुछ रुपए हैं, उसके 10 गुना, जो रुपए हैं उसके 10 गुना में से 20 रुपए वह उमेश को दे देता है, तो उसके पास 50 रुपए बचते हैं। अब रमेश के पास कितने रुपए हैं, मतलब रमेश के पास पहले कितने रुपए थे? तो देखिए माना रमेश के पास x रुपए हैं, ठीक है। तो x का 10 गुना, x का 10 गुना कितना हुआ? x गुणे 10, ठीक है। ये देखिए इस सवालों को हल करने का इस तरीका है कि आप एक एक लाइन पढ़ते जाइए और उसके हिसाब से अपना समीकरण बनाते जाइए। रमेश के पास x रुपए है, उसके 10 गुना, x का 10 गुना हो गया, में से 20 रुपए, जो 10 गुना बराबर क्या हो गया? 10x। अब इस 10x में से 20 रुपए वो उमेश को देता है, तो 10x में से 20 रुपए, इसमें से 20 रुपए दे तो घटाए ना, तो उसके पास बचते कितने? 50 रुपए। 10 गुना, यहाँ तक समझ आए? देखिए उसके 10 गुना में से, 10 गुना में से 20 रुपया वह उमेश को दे दिया, उमेश को दिया। मान लीजिए आपके पास 50 रुपए हैं और आपने 20 रुपए किसी को दिए, तो 50 में से 20 घटेंगे ना, तो उसका 10 गुना में से 20 घटाया, तो उसके पास 50 बचे, ये बचे इसके बराबर है। अब हम इसको कैसे हल करेंगे? अब मैं यहाँ पर जादुई दरवाज़ा दिखाते हैं। ये जो है ना, ये है जादुई दरवाज़ा। जादुई दरवाज़ा क्यों? इस दरवाजे के इधर के पार जो भी संक्रिया वाला निशान जाता है वो उसका उल्टा हो जाता है। अगर घटाना वाली संख्या जाएगी तो जोड़ हो जाएगी, गुणा वाला जाएगी तो भाग हो जाएगी, जोड़ वाली जाएगी तो घटाना हो जाएगा, भाग वाली जाएगी तो गुणा हो जाएगा। यहाँ हमको 20 को यहाँ ले जाना है, क्योंकि 20 को हम 10x में तो घटा नहीं सकते, 50 में से ही घटाना पड़ेगा। तो इसके लिए इसको भाई ससुराल जाना पड़ेगा, ले चलते हैं ससुराल। तो जादुई दरवाजे के पार होकर चली, 50 में से 20 घटाएंगे, बिल्कुल नहीं, जादुई दरवाजे से निकला माइनस तो हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा 10x बराबर 50 और 20 70। अब देखिए, ठीक है, यहाँ तो यहाँ 10 का x में क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। यहाँ पे देखिए x गुणे 10, तो ये हो जाएगा x गुणे 10 बराबर 70। तो भैया इस 10 को भी जाना है जादुई दरवाजे के पार, ले चलते हैं। चलो भैया चलो, आप क्यों पीछे रहेंगे? तभी तो उत्तर मिलेगा हमें, x का मान आएगा। तो यहाँ पे एक बार फिर से लिखते हैं, x गुणे 10 बराबर 70। तो x बराबर 10 गया इधर, गुणा बदल गया भाई, रिश्ता ही बदल गया। 70, ये रिश्ता क्या कहलाता है? भाग कहलाता है। आ गया? अब 70 में 10 से भाग दोगे तो x बराबर 7, ठीक है। अब भाई उत्तर तो आ गया, लेकिन पता कैसे करें कि ये सही है या गलत? तो हमारा ये समीकरण है, देखिए इस समीकरण में x का मान रखते हैं, अगर ये आता है तो सही है। तो यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ, 10 गुणे 7, x का मान रखा ऋण 20 बराबर 50, 10 7 70, ऋण 20 बराबर 50, तो ये हो गया 50 बराबर 50। लो भाई हो गया, बल्ले बल्ले नहीं हुआ, बल्ले बल्ले, सवाल का हल हो गया और उत्तर भी हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए जरा ये प्रश्न, भाई ये पिताजी की उम्र का सवाल है, तो थोड़ा रेस्पेक्ट के साथ, ठीक है। डेविड के पिता की उम्र डेविड के उम्र की 5 गुने से 7 वर्ष कम है। पिता की उम्र 48 वर्ष है, तो डेविड की उम्र बताइए। गलत बात, किसी की उम्र नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। यहाँ तो पिता की उम्र बता दी गई, लेकिन फिर भी सवाल है तो हम हल करेंगे, ठीक है। अब पहला, डेविड के पिता की उम्र, डेविड की उम्र की 5 गुने से। देखिए यहाँ पे प्रश्न में पिता की उम्र हमें दी हुई है, तो यहाँ इसको हमें x नहीं मानना है। एक ये भी प्रश्न आता है x किसको माने, जब दो चीज़ें दी हूँ, जैसे यहाँ डेविड की उम्र भी है, डेविड के पिता की भी उम्र है, लेकिन देखिए पिता की उम्र यहाँ दी है तो हमें इसे मानना ही नहीं है, डेविड की उम्र मानेंगे। तो माना, यहाँ से शुरू करते हैं, माना
डेविड की उम्र है x वर्ष। ठीक है भैया, पता चल गया x वर्ष है इसकी उम्र। ठीक, अब डेविड की उम्र मान ली। अब ये दे रहा है डेविड के पिता की उम्र, डेविड की उम्र के 5 गुना। डेविड की उम्र का 5 गुना बराबर x गुणे 5। ठीक है, आया। डेविड की उम्र का 5 गुना ये होता है 5 गुने से 7 वर्ष कम है, इससे 7 वर्ष कम है तो आ गया 5 गुने से 7 वर्ष कम। ठीक है, जैसे जब आप इन सवालों की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये सब लिखना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो बाद में आप सवालों को करें तो आपको ये सब लिखना ना पड़े, आप ऑटोमेटिकली ही सही करें। 7 वर्ष कम यानी कि यहाँ पे हम लिखते हैं 5x। ठीक है, यह है 5x। ठीक है, 7 से कम तो यानी कि 5x ऋण 7, ये उसके पिता की उम्र है। ठीक है, ये पिता की उम्र हुई ना। देखिए डेविड के पिता की उम्र डेविड की उम्र के 5 गुने से 7 वर्ष कम है। अब दिया है, यहाँ पे ये भी लिखना पड़ेगा, दिया है पिता की उम्र बराबर 48 वर्ष। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x ऋण 7 बराबर 48। अब भैया पालकी वालकी ले आओ, 7 जा रहा है 48 के पास, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 48। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 7 तो पार हो गया जादुई दरवाजे के, ऋण भी पार हो गया, तो 7 को तो कुछ नहीं होगा कि भाई 7 का 8 9 10 11 कुछ नहीं करना है। ऋण जो है वो धन हो जाएगा, माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, +7। ठीक है, तो यहाँ इसको अभी अलग कर देते हैं भाई। चलो चलो अलग हो जाओ। x गुणे 5 बराबर 48 में 7 जोड़ेंगे आ जाएगा 55। हुआ। फिर एक और पालकी लाओ भैया, ये 5 भी तैयार है जाने के लिए। नहीं, किसी को x के पास नहीं रहना है, x को तो अकेले ही इस दुनिया में रहना है, अकेले आए थे अकेले ही रहना है। चलिए कोई बात नहीं, किस्मत का क्या कर सकते हैं। 5 को ले जाते हैं तो हो जाएगा x बराबर 55। ओए 5 कहाँ गया भाई, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आने में टाइम लगता है ना। तो ये 5 के आगे निशान है गुणा का, जादुई दरवाजे के पार हुआ तो क्या हुआ, भाग। अब 55 में 5 से भाग, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 55/5। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो x बराबर 11। तो डेविड की उम्र है बराबर 11 वर्ष। ठीक है, आ गया। तो भैया उत्तर तो आ गया, सही है कि गलत है कैसे पता करेंगे, बिना जांचे कभी भी अपने आए उत्तर पे यकीन ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिक है कि जब भी उत्तर आए उसकी जांच जरूर करें, रफ पेज पे करें, लेकिन बिना उत्तर की जांच किए इस सवाल को सही न माने। ठीक है, तो हमारा समीकरण है ये, यहाँ पे कर लेते हैं ना, जगह की कमी है यार। 5x ऋण 7 बराबर 48। ठीक है, तो x की जगह हम रख देते हैं 11, 5 मल्टीप्लाइड बाई 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 48। ये कितना हुआ भाई, 11 पचे 56, नहीं 55 55 ऋण 7 बराबर 48। 55 में 7 गया तो 48 बचा, नहीं सॉरी 48 बचा, 48 बराबर 48। ये हो गया उत्तर सही। जब दोनों बराबर आ गया तो हमारा प्रश्न हो गया ये सही। वेरी गुड, मैं दे देती हूँ, आप भी देंगे ही देंगे, वाह। ठीक है, तो ये सवाल हो गया। अब कुछ प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ, उसको हल करिए, नहीं आएंगे तो कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, देखिए ये कुछ रैखिक समीकरण है जिसको आपको हल करना है, और जो इसमें चर राशि है उसका मान निकालना है और उत्तर की जांच भी करनी है। तो इसमें 2 सवाल, दूसरा और 8वां, ये मैं आपको करके बता देती हूँ कि आप कैसे उत्तर लाएंगे और कैसे उत्तर की जांच करेंगे। तो यहाँ पर है ये 5y + 2 इज इक्वल टू 3y + 8। ठीक है, देखिए पहला वाला तो आसान है, 5 को इधर ले गए फिर 3 का गुणा, और अभी जैसे हमने 2 प्रश्न किए उसी तरह का है, तो ये भी आप कर लेंगे। ये आ जाएगा तो आप जब 2 जगह चर राशियाँ हो तो आप इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए भाई यहाँ पे क्या है, देखिए 5y और 3y ये एक जैसे हैं, एक गुट के हैं भाई, और पड़ गए अलग अलग ग्रुप में, लेकिन मेल नहीं हो रहा है, तो इनको अब एक पास कर देते हैं, वरना दंगा फसाद तो होता ही रहेगा, हमेशा होता रहेगा। तो 3y को इधर लाते हैं। भैया 3y के आगे कौन सा साइन है आप मुझे बताओ, कोई साइन नहीं है, लेकिन हमें पता है जिस संख्या के आगे कोई साइन नहीं हो तो उसके आगे प्लस होता है, यानी कि ये धनात्मक संख्या है।
ठीक है। तो धनात्मक संख्या जब जादुई दरवाजे के पार जाएगी तो ऋणात्मक संख्या हो जाएगी। भैया ले आओ इसको जल्दी से, वरना तो कत्लेआम होने ही होने हैं। तो हो जाएगा 5y, तो इसको इसके पास कर दो, इसके पास ना करना, नहीं तो दोनों मिलके इसके हत्या कर देंगे। ऋण 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 8। अब भैया इनका पलड़ा भारी है, इसके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसको भी इसके गुट में भेज दो। जाएगा 5y और 3y। देखिए ये दोनों जब चर राशियां समान हो तो इनका जोड़ घटाना गुणा भाग किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए 3 सेब और 4 सेब कितने हुए, 7 सेब हुए ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 सेब और 7 आम कितने अनार हुए, नहीं हो सकता ना। या तो सेब ही सेब हो पूछा जाए, तो ये पूछा जाए फल कितने हैं, तो यहाँ पे y कितने हुए, तो 5y में से 3y गए तो हो गया 2y इज इक्वल टू 8। भैया 2 भी आ गया धनात्मक धन निशान को लेके, तो हो जाएगा ऋण 2। तो जाएगा 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। अभी भैया यहाँ पे भी एक 2 है, छटपटा रहा है, इसको भी इसके ग्रुप में ले आओ। तो हो गया y गुणे 2 बराबर 6। अब आप कहेंगे मैं 2 लिखने वाली थी, मैंने 2 पीछे क्यों लिखा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा ना फिर कि 2 को इधर ले गए, 2 के आगे कौन सा निशान है, 2 के आगे गुणा का निशान है, तो इधर जाएगा तो ये भाग हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 6/2, ये हो गया 3, आ गया y की वैल्यू आ गई 3। अब उत्तर की जांच कैसे करेंगे, 5 गुणे 3 यहाँ पे लिखेंगे जांच, थोड़ा मेरे पास जगह कम है ना, तो धन 2 बराबर, अभी एक गुट के हो गए भैया, मेल मिलाप हो गया, गुट बदल लिया भाई, प्रेम से रहेंगे सब, ठीक है। 3 गुणे 3 धन 8 करके देखते हैं। 5 तियाँ 15 धन 2 बराबर 3 त्रिका 9 धन 8, 15 और 2 17, 9 8 15 17 होता है। तो ये एक पक्ष बराबर दूसरा पक्ष, तो ये उत्तर हो गया सही। वेरी गुड, ऐसे टीचर आपको भी देंगे, ठीक है। आगे समझ में। अब हम 8वां सवाल कर लेते हैं, थोड़ी टेढ़ी खीर लग रही है पर है नहीं, ठीक है। देखिए भाई ये सवाल आ गया, ठीक है। अब गुट तो अलग अलग हैं, मगर भैया कैद में है बुलबुल, ये 4 और 6 ऐसे नहीं जाएंगे, इनका हम लेंगे लसर, तो यहाँ आ जाएगा 12, ठीक है। 4 से 12 में भाग देंगे, 4 तियाँ 12, 3 उत्तर आया, 3 का ऊपर वाले में गुणा करेंगे, तो 3 त्रियाँ 9, 9x प्लस 6 से 12 में भाग देंगे 2, तो 2x के पास कुछ नहीं है, 2 का x में गुणा हुआ तो होगा 2x इज इक्वल टू 22। अब देखिए यहाँ भाग में है, बट्टे में है ना, तो यहाँ ऊपर चला जाएगा, ये 12 फ्री हो गया भाई, इसकी रिहाई का ऑर्डर आ गया भैया, तो जा सकता है एकदम। तो यहाँ हो जाएगा 9x और 2x कितना हुआ है, ये एक जाति के हैं ना भाई सब, तो जोड़ दो इनको, 9 और 2 11x बराबर, अब 12 को यहाँ ऊपर इसके पास ले आते हैं, 22 के पास, काफ़ी लंबी जुदाई थी इन लोगों की, गुणे 12 हो गया। तो हो जाएगा 11x बराबर 12 दूनी 24 की 4, हासिल लगा 2, 12 दूनी 24 2 26, 264। अब 11 के भी मन में उमंगे उठ रही हैं, भाई मुझे भी आज़ाद करो, मुझे भी नहीं रहना है x का, मुझे भी अपने घर जाना है। तो हो गया x गुणे 11 बराबर 264। तो यहाँ पे ये अब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, अब आप समझ गए हैं, तो यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ। 11 का गुणा हो रहा तो हो जाएगा बट्टे में 11, काटो 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, तो x का मान आ गया 24 बराबर 24, ठीक है। अब जांच कैसे करेंगे, तो मैं छोटा छोटा आपको थोड़ा समझा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक लिखिए, 3 गुणे 24 बट्टे 4 धन 24 बट्टे 6 बराबर 22, ठीक है। 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 छक 24, 6 कम 6, 6 चक 24, 6 तियाँ 18 धन 4 बराबर 22, 18 और 4 22 बराबर 22। तो ये हो गई हमारी उत्तर की जांच, एक पक्ष बराबर दूसरा पक्ष। आ गया समझ में। तो इसी तरह से आप सारे सवाल कर लीजिएगा, ये देखिए सवाल नोट कर लीजिए, कर लीजिए। अगर कोई सवाल नहीं आएगा तो पूछिएगा ज़रूर, मैं इसे आपको हल करके बताऊंगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही रोचक तरीके से पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस स्टडी, बाय।